हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 1 जून 2020, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने करने के लिए बोला था मेरी लास्ट वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये कह रही है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो स्टेटमेंट आपके सामने दे रखी है, हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताते हुए हमें इनको जस्टिफाई करना होगा। जैसे कि पहला पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी, क्या इसके बराबर होगा? तो बेटा ये बात हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वे होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ये बात अगले टॉपिक में आएगी आपको अच्छे समझ में। अगला टॉपिक एंगल कितने टाइप्स का होता है उस तरीके से कंसीडर कर रखे है। मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा साइन थीटा। साइन थीटा दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? ये ट्रिग्नोमेट्री प्लस ये एंगल, और दोनों से मिलकर बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो क्या रिजल्ट कंसीडर होगा? बोलो। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। किसका फार्मूला कंसीडर हो गया? ये फॉर्मूला कंसीडर हो गया बेटा साइन ए प्लस बी का। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है मेरे पास है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसी स्टेटमेंट है? बोलो बेटा फॉल्स। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि भाई द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। इसका मीनिंग समझो क्या कहती है कि दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है क्या प्रत्येक वैल्यू के ऊपर? हाँ जी सर, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि देखो 0, 30, 45, 60, 90 साइन की टेबल कंसीडर करो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्या ये टेबल कंसीडर होती है? नहीं होती। तो बोलो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? ये वैल्यू सर इंक्रीज हो रही है हमारे पास। तो क्या हुआ? ये रिजल्ट मेरे पास है, ये रिजल्ट ट्रू पाया गया। कैसा पाया गया ये रिजल्ट? बोलो ट्रू पाया गया। थर्ड पार्ट है भाई मेरे पास है, इसी के अंदर थर्ड पार्ट है। उसने पूछ लिया कि कोस थीटा की वैल्यू भी, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? उसने ये पूछा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, मुझे ये बताना है। तो कोस के टेबल में तो ये इधर से आएगा भाई। ये कोस में ये क्या बन जाएगा? बोलो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 तो डिक्रीज हो रही है। तो ये बात क्या हुई भाई मेरे पास है? ये बात होगी सर फॉल्स। क्या हुई? बोलो ये बात है फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसका फोर्थ पार्ट है। इसकी फोर्थ पार्ट की कंडीशन क्या कह रही है भाई? फोर्थ पार्ट की कंडीशन कह रही है भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटाज, वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो आप एक बार यहाँ पर एक वैल्यू पुट करके देखो। थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 30 इज इक्वल टू कोस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 का मान होता है सर 1/2, और कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। क्या दोनों मान इक्वल है क्या? नहीं। तो यह वैल्यू क्या हुई? बोलो मेरे पास है ये रिजल्ट सर मेरे पास फॉल्स नजर आया। कैसा रिजल्ट नजर आया? बोलो मेरे पास है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट बोलो भाई क्या कह रहा है? पांचवा पार्ट कह रहा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइन। कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी फॉर कब? जब a इज इक्वल टू 0 होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो कोट a, तो भाई कोट 0, कोट 0, कोट 0 क्या होता है? नहीं आता ना किसी को भी। कोट 0 सपोज डेट नहीं आता तो साइन कोस में तोड़ दो। कोस 0 अपॉन साइन 0। कोस 0 कितना होता है?
1 साइन 0 0 कितनी वैल्यू आई बोलो, नॉट डिफाइन। तो क्या इसने ये कहा है कोट ए इज नॉट डिफाइन, तो यस, तो फाल सॉरी क्या आएगा बोलो, ट्रू आएगा यहाँ पर। बोलो बेटा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स था। ट्रू फॉल्स को मैंने जस्टिफाई किया अच्छे से, और सारे के सारे पार्ट समझ में आए कि नहीं आया आप लोगों को। एक्सरसाइज 8.3 का सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और उस कॉन्सेप्ट के बाद आगे वैल्यू कंसीडर करने सिखा रहा हूँ कैसे होती है। देखो बेटा एक्सरसाइज 8.3 में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास जब कार्टेजन प्लेन के अंदर दो एक्सिस आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक ओरिजिन वर्टेक्स के ऊपर, तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कितने क्वाड्रेंट बनते हैं बोलो, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ ये इस क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से 90। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 90 से 180। तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 180 से 270। और इसमें जो एंगल होगा वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 270 से 360। तो बेटा 4 क्वाड्रेंट हो गए मेरे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा एंगल कंसीडर करेगा वो 0 से लेकर 90 होगा। इसमें 90 शामिल नहीं होगा, बट मैंने ये बात बता रखी है 0 से लेकर 89 तक 90 सेकंड में होगा। इसमें 90 शामिल होगा बट 180 शामिल नहीं होगा। 180 थर्ड में होगा। इसमें 180 शामिल होगा बट 270 शामिल नहीं होगा। इसमें 270 शामिल होगा बट 360 शामिल नहीं होगा। 360 वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई हो जाएगा। जब आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, देखो ऐसे, तो कैसे रोटेट हो रहा है भाई, ये मेरे पास ये हो रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसा कंसीडर हो रहा है बोलो, पॉजिटिव कंसीडर हो रहा है। अगर यही एंगल मैं यहाँ पर कंसीडर करना स्टार्ट करवाऊं, देखो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर मैं ऐसे रोटेट करना शुरू करवाऊं बेटा सुई की तरह, तो यहाँ पर एंगल लाई करेगा -0 से लेकर -90 डिग्री। यहाँ पर लाइज करेगा -90 से -180। यहाँ पर लाइज करेगा -180 से -270। यहाँ पर एंगल लाइज करेगा -270 से -360। मतलब एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी, क्लॉकवाइज में एंगल कैसे साइन का होगा, नेगेटिव साइन का होगा। और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसे साइन का होगा, पॉजिटिव साइन का होगा। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब टिग्नोमेट्री का क्या रोल होगा इन एंगल के ऊपर, किसका क्या रोल होगा बोलो, टिग्नोमेट्री का क्या रोल होगा। बेटा रिजल्ट बनेगा मेरे पास कि साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा। अब देखो 90 में से कुछ घटा रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, मेरे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेंट में ऑल टिग्नोमेट्री पॉजिटिव होंगे बेटा, यहाँ पर सारे टिग्नोमेट्री क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, और साइन का उल्टा बोलो क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ये दो पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बोलो, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। ये दो पॉजिटिव होंगे और 4 क्या होंगे, नेगेटिव। सी का मतलब बोलो क्या होगा, सी का मतलब होगा कोस थीटा का उल्टा सीकेंड थीटा। ये दो तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और क्या होगा, सारा रिजल्ट नेगेटिव होगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो अब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं भाई, हमारे 10th फाउंडेशन में सिर्फ 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है 10th फाउंडेशन में। आगे की बात मैं आपको रिवीजन के टाइम बता दूंगा, क्योंकि वीडियो में ये बात ऐसे समझ में नहीं आएंगी आपको। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि कोस का क्लोज मित्र साइन था, साइन का क्लोज मित्र कोस था।
टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कोट का क्लोज मित्र टेन था, टेन का क्लोज मित्र कोट था। देखो भाई, हर आदमी की जिंदगी में एक तो क्लोज मित्र होता ही होता है, ये तो जनरल सी बात है। तो वही बात है यहाँ पर भी। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। तो बेटा ये एक टेबल बन के तैयार होगी मेरे पास है, जो हमने कॉपी में उतार लेनी है, लेकिन याद नहीं करनी, क्योंकि याद तो मैंने करवा दिया आपको, याद करने की जरूरत है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 90 में से कुछ घटाएंगे तो देखो 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव। साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन किस में बदल जाएगा, कोट में। कोट किस में बदल जाएगा, टेन में। और कोसिकेंट किस में बदल जाएगा, सीकेंट में। सीकेंट किस में बदल जाएगा, कोसिकेंट में, थीटा के रूप में। भाई साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, बदलना और उल्टा होना अलग अलग बात है अपने, ठीक है ना। ये तो चेंज है, ये रिवर्स है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो आपके 10th फाउंडेशन में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से सिखा दिया है आपको। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 10 90 माइनस थीटा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा मैं, और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो बेटा या तो ऊपर वाले को बदल दो या नीचे वाले को बदल दो। हमेशा याद रखना एक बात, आप हमेशा न्यूमिनेटर को बदलने की कोशिश करना, डिनोमिनेटर को जो का त्यों रखना, ठीक है। देखो साइन है क्या, इसको मैं ये लिख दूं कोस, सॉरी साइन तो जो का त्यों अपने आप में 90 घटा में 72, 90 में से 72 गया तो 18 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। मतलब मैंने अपने आप में कुछ भी नहीं किया, थोड़ा चेंजमेंट किया है। बटे में कोस 72, क्या चेंजमेंट है भाई, 4 को मैं 2 गुणा में 2 लिख सकता हूँ क्या, और 4 को मैं 2 जमा में 2 भी लिख सकता हूँ। तो वही रूल किया है मैंने, प्लस माइनस में तोड़ा है, बोलो इसको। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो। देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा कंसीडर करना, 90 तो एंगल के रूप में खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा बोलो, यहाँ पर है कोस 72, और बटे में क्या चल रहा है इसके, कोस 72। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल आउट, बोलो आंसर कितना आया 1, और 1 क्या होगा बोलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए एक बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट है भाई 10 26 बटे में कोट 64, 10 26 बटे में कोट 64, ठीक है। मैंने अभी बताया था 10 का उल्टा कोट, साइन का उल्टा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। 10 किस में चेंज होगा, कोट में। कोट किस में चेंज होगा, 10 में। तो 10 90 घटा में 64 बट्टे में, देखो 90 में 64 गया, 26 ही तो बचा, कोई फर्क नहीं बचा। पड़ा नीचे वाले को जो का त्यों रखो भाई। अब 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कितना होगा बोलो, कोट 64 बटे में बोलो कोट 64। कोट 64 से कोट 64 क्या होगा, कैंसिल आउट। बोलो आंसर कितना आया 1, 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोस 18 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कोस 18 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो क्या होगा बोलो बेटा, मैं यहाँ पर देखो पहले वाले को तोड़ लेता हूँ, दूसरे वाले को जो का तो रखता हूँ। कोस 90 माइनस 42, 90 में से 42 घट गया तो 18, और माइनस कितना हो जाएगा बोलो, साइन 42। अब देखो ये तो जो का तो रखा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा क्या कंसीडर हो रहा है 42, माइनस बोलो साइन 42। साइन 42 में साइन 42 गया तो बोलो कितना आ गया 0, 0 क्या होगा बोलो इस रिजल्ट का राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चौथा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, चौथा पार्ट कह रहा है भाई कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। कोसिकेंट किस में चेंज होता है हमेशा, सीकेंट में रिलेशन इसका आपस में। कोसिकेंट 90 माइनस 59, 90 में से 59 गया तो 90 में से 59 गया तो 31 बच गया, माइनस सीकेंट 59। तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा,
माइनस सीकेंड थीटा, आपस में क्या होगा कैंसिल आउट, एक में से एक गया तो जीरो, तो सीकेंड 59 में सीकेंड 59 गया तो बोलो कितना आ गया मेरे पास से जीरो। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 8.3 का, कौन सी एक्सरसाइज का भाई हमारे पास है, एक्सरसाइज 8.3 का। तो आज का होमवर्क समझ में आया कि नहीं आया बोलो। आज का होमवर्क यही होगा कि एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन तक का काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में मेरी एक्सरसाइज 8.3 आपको कंप्लीट मिलेगी विद सॉल्यूशन के रूप में। तो आज का होमवर्क एक्सरसाइज 8.2 का चौथा पार्ट और एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट समझो और कॉन्सेप्ट को कॉपी में उतारो और पहला सवाल करो। थैंक यू।